अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन जो है नगेट्स कह सकते हैं आप इसको, चिकन कबाब या पैटी कह सकते हैं, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। उसके साथ साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें रोज़मेरी जो है फ्रेशली अवेलेबल होती है ग्रीस में। बिल्कुल जी, जिस तरह हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं यहाँ पे रोज़मेरी इस तरह से होती है। और साथ ही साथ मैं आपको डंकी मिल्क सोप भी शेयर करूँगी। देखिएगा कि डंकी मिल्क सोप यहाँ से कैसे मिलता है और बहुत ही महंगा मिलता है। और सबसे पहले मैं आती हूँ चिकन नगेट की तरफ। चिकन नगेट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चॉपर में जो है ब्रेड स्लाइसिस जो हैं थोड़े पुराने जब हो जाते हैं, जब थोड़े सख्त हो जाते हैं और ख़राब नहीं होने चाहिए हैं, डेट होनी चाहिए उनकी, और उनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। और मैंने फ़्रेश ही ग्राइंड किया था उनको। मेरे जो है ब्रेड स्लाइसिस भी फ़्रेश थे, तो मुझे चाहिए थे, तो मैंने उनको फ्रेशली ही ग्राइंड कर लिया था। और साथ ही मैंने इसमें बोनलेस चिकन ऐड करके इसको अगेन जो है मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब चाहें तो अलहदा से चिकन का कीमा बना सकते हैं, साथ ही जो है क्रम्स भी जो है आप अलहदा से बना के मिक्स आखिर में कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी में ही मिक्सअप कर लिया था। और एंड पे मैंने इसमें ऐड किया था काली मिर्च थी इसमें, और नमक था। नींबू जो है आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, जिस हिसाब से आप खाते हैं उसी हिसाब से आपने इसमें ऐड करते जाना है। और मेरे पास जो है नींबू थोड़ा कम था, तो मैंने थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर लिया था इसमें खटास के लिए। थोड़ा एक चम्मच जो है मेरे पास लेमन जूस था, और मैंने 1 टेबल स्पून जो है सिरका ऐड किया था इसमें खटास ऐड करने के लिए। आपके पास दोनों में से जो भी है डाल सकते हैं, अपने हिसाब से रेसिपी को आप एडजस्ट कर लिया करें। और बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे, क्योंकि यहाँ पे 15 मसाले नहीं जाते हैं और यहाँ पे बहुत कम मसाले खाए जाते हैं, और बच्चे भी जो है लाइट मसाले ही खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें उस हिसाब से ही जो है मसाले ऐड किए थे। हाँ, लास्ट में मैंने जो इसमें जो है डिल ऐड किया था, जो सोया कहते हैं जिसको, वो ऐड किया था। और जो ये है मस्टर्ड पेस्ट है, ये शायद आगे से ब्लॉक हो गया था इसका जो है बोतल, तो मैंने इसको चम्मच में डाल के इसमें ऐड किया था। मस्टर्ड पेस्ट था ये, इसको ऐड किया था मैंने क्योंकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसको ऐड करने से। और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने मिक्स ही किया होता है, तो मैंने वही ऐड किया था। और इसको अच्छे से कबाब बना के मैंने जो है रखना शुरू कर दिया था। और कुछ में मैंने जो है मोज़रेला चीज़ के जो है डाले थे अंदर से श्रेड करके, तो वो बना रही थी, मैं मिक्स बना रही थी, बच्चों के लिए बना रही थी, तो इसमें जो है अलहदा से चीज़ स्लाइस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर ऐसे करें तो। और यहाँ पे जो है वैसे ही सोया जो होता है, डिल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मैं आपको आगे रोज़मेरी भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हर्ब्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं खानों में। और मैंने इनके अच्छे से कबाब बना लिए थे, और कबाबों को मैं जो है जस्ट अंडे और जो ब्रेड क्रम्स हैं, होममेड है मेरे पास, ये भी ब्रेड क्रम्स बना के मैंने इनको थोड़ा सा हीट दे ली थी, तो ये होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए थे। और पहले अंडे में डिप करके अच्छे से, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब के कोट करके अच्छे से मैंने रख दिया था। और आप इसकी लचक देख रही हैं, जो हमने इसमें ब्रेड डाली थी तो सारा उसका कमाल है। और ये मैं पैटीज़ की शेप में ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को इसी शेप में देना होता है और बर्गर में देना होता है, तो मुझे ये शेप ज़रा अच्छी लगती है। आप अगर चाहें तो इन्हें नगेट्स की शेप में बना सकते हैं, छोटी शेप में बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है बेसिकली ये नगेट्स ही हैं, लेकिन मैं कबाबों की शेप में बनाती हूँ, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ बन जाते हैं, गेस्ट के आगे रख सकते हैं, और वैसे भी बच्चे केचप के साथ घर में खा लेते हैं या बर्गर में भी रख लेते हैं। तो उस तरह से बनाने से मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और फ्रीज़ कर देती हूँ मैं इन्हें, तो चले गेस्ट आते हैं तो एकदम से निकाल के हम फ्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान तो है नहीं है कि भाग के जाओ समोसे पकोड़े और कबाब टिक्के ले आओ बाहर से, तो हमें खुद ही बना के जो है फ्रीज़ करके रखने होते हैं। और एक दफ़ा बना के रखने का फ़ायदा ये होता है कि कई दफ़ा हम घर में नहीं भी होते हैं, तो बच्चे खुद से फ्राई करके जो है अपना लंच बना के ले जाते हैं, या फिर घर में आके जब कई दफ़ा कोई चीज़ नहीं पकी होती है तो बच्चे अपना गुजारा खुद कर लेते हैं। और इसी को परदेश कहते हैं कि बच्चे वक्त से पहले ही बड़े हो जाते हैं। और आते हैं इस हर्ब की तरफ, इसका नाम रोज़मेरी है, आप इसकी शेप भी देख सकते हैं। और ग्रीस में आने का यही शायद एक फ़ायदा है कि रोज़मेरी घर के सामने ही उगी हुई मिल गई है मुझे। और जब भी मुझे कोई रेसिपी या कोई चीज़ बनानी होती है, तो मैं यहीं से तोड़ के ले जाती हूँ और फ्रेशली इस्तेमाल करती हूँ। और ये बेंच के दोनों तरफ ही लगी हुई है, और ये बेसिकली हर्ब है
जो कि यहाँ पे लगी हुई अक्सर मिल जाती है हमें ग्रीस में। लिवेंडर हो गया, ये हो गया, या पार्सले बहुत आसानी से लगी हुई मिल जाती हैं। और आते हैं मार्केट की तरफ, और यहाँ पे डॉगीज़ की देखिए आप फूड पड़ी हुई थी। जो हमने पैरट्स रखे हुए हैं उनकी फ़ूड है। और यहाँ पे जो है पेट्स हो गए या आपके जो है डॉग हो गए, कैट हो गई, तो यहाँ पे फ़ूड उनकी मिलती है। हम उनको रोटी या दाने वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, और डाल नहीं सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पेट बीमार हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम उन्हें जो है मार्केट से बनी हुई चीज़ें ही जो हैं देते हैं। और पैरट्स के लिए मैं यहीं से दाने वगैरह लेके जाती हूँ। और देखिए ये जो है पाइप ब्लॉकेज हो जाता है जब कहीं भी किचन में या बाथरूम में, तो ये एकदम से जो है इंस्टेंटली खुल जाता है हमारी ब्लॉकेज पाइप की। और गर्म पानी जस्ट ऊपर से ऐड करना होता है और ब्लॉकेज एकदम से रिमूव हो जाती है। और वैसे भी जब मार्केट में बंदा आता है, औरतें आती हैं खास तौर पे, तो वो एक्सप्लोर करती है नई नई चीज़ें, क्या लिया जाए, और देखना सब कुछ ही हमने होता है, चाहे हमने उनमें से आधी चीज़ें ही क्यों ना लेनी हो। और ग्रीक ज़बान आप देख सकते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, सबसे मुश्किल मुझे लगता है यही है। और ये मैथमेटिक्स में वैसे पाकिस्तान में हमने पढ़ी हुई है थोड़ी थोड़ी अल्फ़ाबेट इसके, जो कि अल्फ़ा वीटा हो गया या मेटा हो गया, बेटा जो अब फेसबुक चल रहा है आजकल, वो भी ग्रीक वर्ड है। तो मुश्किल है ग्रीक ज़बान ओवरऑल जो है मुझे लगता है। और इसके साथ ही ये डेकोरेशंस से बहुत खूबसूरत है यहाँ पे डेकोरेशंस। और इसके साथ ही बर्तन भी बहुत ज़्यादा जो है सेल पे चल रहे थे, तो इतना तो मैं पढ़ ही सकती हूँ कि यहाँ पे सेल लगी हुई थी 30% बर्तनों के ऊपर। और बर्तन बहुत ज़्यादा फ़ाइन थे इस मार्केट के, और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी। देखिए कितना जो लाइट लाइट कलर बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हिमालयन साल्ट था, जो सबसे महंगा नमक इस मार्केट में था, वो हिमालयन साल्ट था। पाकिस्तान का नमक जो रेड वाला, वो सबसे महंगा था। और वाइट सॉल्ट बहुत ज़्यादा सस्ता था यहाँ पे। और जबकि हम जो नमक पाकिस्तान से हमारी जो कान से निकलता है, तो वो बहुत महंगा था यहाँ पे। और मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी पाकिस्तान से, तो मैं नमक अच्छा खासा लेके आऊँगी कि नमक यहाँ बेचना शुरू कर देंगे, और नमक से अच्छा खासा जो है फ़ायदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी सोप्स मैंने देखे थे, सब के सब में इन्होंने अपनी ही चीज़ें ऐड की होती हैं। और ये ऑलिव है ब्लैक वाला, ये इसका सोप था। ये अगले फूल जो हैं ये इनके नेचुरली उगे होते हैं यहाँ पे, जो बाहर आती है तो खुद से उगे होते हैं, तो ये इसका भी सोप बना देते हैं। और ये डंकी मिल्क सोप था, और सबसे महंगा यही था पूरे साबुनों के अंदर। और मुझे तो इसको लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी, मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया था देख के। और ये सैंडलवुड का था, जो संदल का साबुन था ये। और सच्ची बताऊं तो वैसे भी हम लोग जो मार्केट्स में आते हैं, तो जो चीज़ लेने आए होते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर रह जाती है जो नेक्स्ट टाइम हमने लेने फिर आना होता है। और ये हकीकत है, वाकई में ये सच है, जो चीज़ हम लेने आते हैं वो हम मिस कर जाते हैं। और ये एग वाइट थी, एग वाइट सारी की सारी उन्होंने एक बॉटल में रखा होता है कि हम जो रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं या कोई प्रोटीन वगैरह जो डाइट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो एग वाइट जो है जस्ट इधर से ही पूरी बोतल ले लें और इधर से बना लेते हैं, तो एग योक जो है ज़ाया होने से बच जाती है। और देखिए मुल्क अपनी अपनी चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं, जो चीज़ें यहाँ इस मुल्क की अपनी पैदावार हैं, तो वो उसी को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को बनाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे जैतून चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादातर चीज़ों में जैतून ऐड करते हैं, चाहे ग्रीन हो गया या चाहे ब्लैक हो गया, ऑयल हो गया जैतून का, तो बहुत ज़्यादा इजीली हर चीज़ में आपको मिल सकता है, उनके लोशंस में, उनके साबुनों में, उनके फेस वॉश में। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि जो चीज़ें रह गई हैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, जो चीज़ें मिस हो गई हैं मार्केट में वो लेने आऊँगी तो शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।